नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली से लिए गए 2 पदों की व्याख्या। बच्चों, गीतावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता कौशल्या की मार्मिक स्थिति और मनोवैज्ञानिकता का चित्र प्रस्तुत किया है। श्री राम के वनवास जाने के पश्चात माता कौशल्या किस प्रकार उनकी यादों में खो जाती हैं, उनके कमरे में जाती हैं और उनके सामान को देखती हैं, उसके बारे में इन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं, इनकी पंक्तियों की व्याख्या करते हैं और देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जननी निरक्ति बाण धनुहिया। जननी का अर्थ है माता, निरक्ति देखना, बाण धनुहिया धनुष, छोटे छोटे धनुष धनुहिया। माता कौशल्या श्री राम जी के वनवास जाने के पश्चात उनके कमरे में जाती हैं और उनके रखे हुए छोटे छोटे बाण और धनुष को वो देखती हैं। बार बार उर नैननी लावती प्रभु जू की ललित पनहिया। वह बार बार अपने उर हृदय नैननी नैन ललित छोटी छोटी पनहियाँ जूतियाँ, वह श्री राम जी की छोटी छोटी जूतियों को अपनी छाती और अपनी आंखों से लगाती हैं और उन्हें स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय वचन सवारी। वह उनकी बचपन की यादों में खो जाती हैं और याद करती हैं कि पहले वो किस तरह उनके कमरे में जाती थी और उन्हें प्रिय वचन, अच्छे वचन कहते हुए उनको जगाती थी। क्या कहती थी वो? उठहु तात कि हे पुत्र, हे राम उठो, बलि मात बदन पर, तुम्हारी माता तुम पर बलिहारी जाती है। अनुज सखा सब द्वारे, अनुज छोटे भाई, सखा मित्र, तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे मित्र सब द्वार पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहती, कभी कभी वह ये भी कहती, कबहू कहती यों बड़ी बेर भई जाहू भूप पह भैया। कभी वह कहती कि उठो बेटा, उठकर महाराज दशरथ के पास जाओ, बहुत देर हो गई है और उनके जाकर चरण छू लो। बड़ी बेर, बहुत देर हो गई है। जाहू, जाकर, भूप पह, राजा दशरथ के पाँव को छुओ। बंधु बोली जेये, जो भावे गई निछावरी मैया। कभी वह कहती कि तुम उठकर अपने मन भावन भोजन के बारे में बताओ, जो तुम खाना चाहते हो वो बंधु बोली जइए, कि जो तुम खाना चाहते हो जइए खाओ, जो तुम खाना चाहते हो, जो तुम्हारा प्रिय भोजन है वो तुम्हें मैं बनाकर देती हूँ। उठो, तुम्हारी माता तुम पर न्योछावर जाती, भावे गई न्योछावर माता, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता न्योछावर जाती है। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। वह जब उनको याद आता है, जब वो जब वह समझ जाती हैं कि श्री राम वन गमन, श्री राम जो है वो वन को चले गए हैं, तब वह को रही चकी चित्र लिखी सी, तब वह एक चित्र के समान स्तब्ध हो जाती हैं जब उन्हें याद आता है कि श्री राम वनवास में चले गए हैं। तुलसीदास वह समय कहेते लागती प्रीति सखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय माता कौशल्या इस प्रकार लगती है कि जैसे कोई मोरनी खड़ी हो। प्रीति सीखी सी, कोई प्रिय मोरनी सी लगती हैं, दिखाई देती हैं। इसका हम विशेष देख लेते हैं। इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। मैंने पहले बताया ये गीतावली से लिए गए हैं, दोनों पद गीतावली से लिए गए हैं और गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। सीखी सी में उपमा अलंकार है। बंधु बोली, कबहू कहती,
बड़ी बार, सखा सब। इनमें वर्णों की दोहराई हुई है। जैसे बार बार ब ब, बंधु बोली ब ब, कबहू कहती क, सखा सब स स। इन वर्णों की दोहराई के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और ये वात्सल्य रस की रचना है। इसमें माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, तो ये वात्सल्य रस की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें श्री राम के वनवास जाने के पश्चात उनके द्वारा पाले गए घोड़ों का वर्णन है। श्री राम को घोड़े बहुत प्रिय थे, इसलिए उनके जाने के पश्चात उनके जो घोड़े हैं उनकी दशा भी बहुत खराब हो चुकी है। वे श्री राम को याद करते हैं, तो माता कौशल्या श्री राम को पुकार कर कहती हैं, राघो एक बार फिर आओ। राघो अर्थात राघव, राम, कि हे राम एक बार वन से वापस आ जाओ। एक बार तो राम हे राम एक बार वन से लौट आओ। ए बरबाजी बिलो कि आपने बहुरो बन ही सिधावो। कि एक बार बाजी, बाजी घोड़ा, बिलो की देखकर, आपने बहुरो बन ही सिधावो, सिधावो चले जाना, बन ही वन, बहुरो फिर से। कि एक बार अपने घोड़ों को आकर देख लो और उसके बाद फिर से चाहे वन में चले जाना। जे पय प्याई पंख पोखी कर, पंकज वार वार चुचुकारो। कि इन घोड़ों को तुम बार बार पय प्याई पोखी कर, तुमने इन्हें दूध पिला पिला कर पुष्ट किया है। पुष्ट, पोखी कर, पुष्ट करना, पालना। तुमने इनको पय प्याई, दूध पिला पिला कर पुष्ट किया है, पाला है। कर पंकज, अपने हाथों से। और बार बार चुचकारो, बार बार तुमने इनको स्नेह किया है। क्यों जीवहि मेरे राम लाडले। अब माता कौशल्या कहती हैं कि हे राम, मेरे राम लाडले, कि ये तुम्हारे बिना अब कैसे जिए। क्यों जीवहि, क्यों ये जिएंगे, क्योंकि तुम इन्हें छोड़कर अब वनवास के लिए चले गए हो, वन में चले गए हो। अब ये जीना नहीं चाहते हैं। ते अब निपट बिसारे, अब तुमने इनको भुला दिया है, तुम्हें अब इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा है। अब ये तुम्हारे बिना कैसे जिए। भरत सौगुनी सार करत है। कि राम, तुम्हारे छोटे भाई भरत इनकी सौगुनी सार, सौगुनी सेवा करते हैं। उन्हें पता है अति प्रिय जान तिहारे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें ये घोड़े बहुत प्रिय थे, इसलिए तुम्हारे प्रिय होने के कारण भरत इनकी सौगुनी सेवा करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे। तदपि फिर भी, तब भी, ये हर दिन प्रतिदिन, दिन ही दिन, प्रतिदिन ये झांवरे, मुरझा रहे हैं। मनहु कमल हिम मारे। मनहु, जिस प्रकार बर्फ के बूंदें कमल के पंखुड़ियों को खराब कर देती हैं, वो ठंड से, बर्फ पड़ने से सड़ जाती हैं, उसी प्रकार ये भी कमज़ोर और दुर्बल होते जा रहे हैं। सुनहु पथिक। अब कौशल्या माता रास्ते में जा रहे किसी पथिक से, किसी यात्री से पुकार कर कहती हैं, जो राम मिल ही बन कहियो मात संदेशो। कि अगर तुम्हें राम वन में मिल जाते हैं तो उन्हें उनकी माता का संदेशा कह देना। जो राम मिल ही, जो तुम्हें राम वन में मिल जाए, कहियो मात संदेशो, तुम उनको उनकी माता का संदेशा कह देना। तुलसी मोहे और सबहीन ते, इनको बड़ा अंदेशो। उनसे कहना कि तुलसी मोहे, तुलसी गोस्वामी तुलसी और कौशल्या माता और सबहीन, और सभी को ये अंदेशा, ये शंका हो रही है
कि घोड़े जो हैं इनकी जान की चिंता सबको हो रही है कि घोड़े बहुत दुर्बल हो चुके हैं, इस कारण इनके प्राण ना निकल जाएं। एक बार आकर इनको फिर से देखकर फिर वापस वन में चले जाओ। चलिए इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का प्रयोग है। इसमें करुण रस है। और मनहूँ कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मनहूँ का प्रयोग हुआ है। मनहूँ ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहीं पर आपके इन तुलसीदास जी के पदों की व्याख्या समाप्त होती है। बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।